वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसान। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आधार पर 125 का केस लड़ा जाता है या स्पेसिफिकली बोलूं मेंटेनेंस का केस लड़ा जाता है। अब नया कानून आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें सेक्शन 144 बेसिकली बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। किन पॉइंट्स पर सेक्शन 125 का केस फाइल होता है, पत्नी को किन पॉइंट्स पर आर्ग्यू करना है या पति को किन पॉइंट्स पर अपने आप को डिफेंड करना है। आपको स्पेसिफिकली 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपके फायदे की बात है। सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि सेक्शन 125 या सेक्शन 144 कहता क्या है। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर पति पत्नी को मेंटेन करने से रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट करता है, मतलब कि अगर वो अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करना चाहता है, तो ही सेक्शन 125 या सेक्शन 144 में पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पत्नी अनेबल है मेंटेन करने में अपने आप को, तो ही वो केस फाइल करेगी। दो सिचुएशंस हो गई हैं। पहला क्या कि पति मेंटेन नहीं कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि पत्नी मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो ही सेक्शन 125 या 144 में, जो नया कानून है, 144 में केस फाइल होगा। अब यहाँ पर जो 99% जो केसेस होते हैं, इसमें ये दोनों ही पॉइंट्स मिसिंग होते हैं। जब पत्नी केस फाइल करती है तो वो ये प्रूव नहीं कर पाती कि आखिर उसके पति ने उसको मेंटेन करने से रिफ्यूज क्यों किया। इसमें कहाँ पर पति का लूप होल है, कहाँ पर पति की गलती है, ये पत्नी प्रूव नहीं कर पाती है। अब पति को यहाँ पर क्या देखना है, बेसिकली जो पिटिशन पत्नी ने फाइल किया है, उस पिटिशन में पति को ये ढूंढना है कि आखिर किस ग्राउंड पर उस केस को फाइल किया गया है। उस ग्राउंड में पति के खिलाफ आखिर कौन से ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जिसके आधार पर मेंटेनेंस मांगा गया है, पति आखिर क्यों रिफ्यूज कर रहा है, वो ग्राउंड क्या है। इसी ग्राउंड पर ही पूरा केस चलता है। 99% केसेस में कोई ग्राउंड नहीं होता है। पत्नी सिर्फ ये कहती है कि मुझको मारा पीटा गया, मुझको परेशान किया गया, मैं घर में नहीं रह सकती क्योंकि वहां पर मुझको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है। आपको प्रॉपर एलिगेशन लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिक आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। आपको प्रॉपर टाइम के साथ, डेट के साथ इंसिडेंट बताना पड़ेगा कि किस दिन, किस समय, किस व्यक्ति ने आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, हैरेस किया, जिसकी वजह से आप वहां पर नहीं रह पा रहे हैं अपने ससुराल में। अगर कोई स्पेसिफिक ग्राउंड आप दे रहे हो, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट आप बता रहे हो, तो ही आप मेंटेनेंस के लिए कैपेबल हो, तो ही आप मेंटेनेंस मांग सकते हो, अदरवाइज नहीं मांग सकते। और पतियों को यही चीज प्रूव करना होता है कि कोई स्पेसिफिक रीजन है ही नहीं जिसकी वजह से पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है। दैट इज ओनली द थिंग। अब दूसरी बात समझ लेते हैं कि क्या महिला अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल है, वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने में, क्या वो सक्षम नहीं है। अगर महिला अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तो ही उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 125 में। जो नया कानून है सेक्शन 144 में, कि अगर महिला अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, सक्षम नहीं है, तो ही मेंटेनेंस का केस फाइल होगा, अदरवाइज मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अब अनेबल होने का क्या मतलब है? आप शिक्षित नहीं है, आपके पास प्रॉपर जो है रिसोर्सेज नहीं है, जो बच्चे हैं आपके वो अभी बहुत छोटे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिससे पत्नी ये प्रूव कर सकती है कि मैं अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हूँ, सक्षम नहीं हूँ। लेकिन अगर पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, वेल रिसोर्स्ड है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है ना, एफडीज हैं उसके नाम पर, जमीन उसके नाम पर है, घर उसके नाम पर है, मकान उसके नाम पर है, गाड़ी है उसके पास, तो फिर वो मेंटेनेंस कैसे क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रही है, सारी लग्जूरियस लाइफ वो जी रही है। अगर लग्जूरियस लाइफ भी नहीं जी रही है, तो एक प्रॉपर जो बेसिक लाइफ होती है, जो बेसिक फैसिलिटीज लाइफ में चाहिए होती हैं सेटल होने के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अगर वो सारी चीजें पत्नी के पास हैं, तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, सेक्शन 125 यही कहता है। अब दूसरी बात समझ लेते हैं कि अगर सपोज करो कि पत्नी को मेंटेनेंस मिल भी गया है, बाद में उसके पास सारी प्रॉपर फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो इसके बाद पति उस मेंटेनेंस को कैंसिल करवा सकता है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर सपोज करो कि पति कहता है कि अगर पत्नी मेरे साथ रहती है तो मैं उसको मेंटेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर पत्नी के पास कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं है, जस्टिफाइड रीजन नहीं है कि आखिर वो साथ में क्यों नहीं रहना चाहती है, तो इस पर्टिकुलर रीजन पर भी मेंटेनेंस को कैंसिल किया जा सकता है।
अगर वो साथ में ना रहने का कोई जस्टिफाइड रीज़न बताएगी तो ही मेंटेनेंस अलाउ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन है, या फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ टॉर्चर होता है, उसको परेशान किया जाता है, मारा-पीटा जाता है, या उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस घर में वो रहती है, उस घर में जो सास-ससुर हैं उसके, वो उसको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। इस वजह से वो वहाँ पर नहीं रह सकती है। ये पत्नी का पॉइंट ऑफ व्यू है। पति क्या कहेगा कि पत्नी आखिर अगर कोई जस्टिफाइड रीज़न के साथ अगर नहीं रह रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि पत्नी के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो साथ में क्यों नहीं रहना चाहती है। पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ अडल्टरी में है, इस वजह से साथ में नहीं रहना चाहती है। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर पति और पत्नी एक दूसरे के आर्गुमेंट को रिबट कर सकते हैं, और फिर मेंटेनेंस इसी बेसिस पर डिसाइड होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दो अपने हर एक दोस्त के साथ जिसका केस सेक्शन 125 में चल रहा है। उसको फ़ायदा मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।